अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मुबीन अहमद है। मैं ओरिजिनली न्यूयॉर्क से हूँ। मेरे माँ बाप कराची पाकिस्तान से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एक्सपीरियंस है तरीक़ा करियर के साथ और मुशाहिदा नूर अल्लाह के नूर का जल्ल जलालहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे पहले भी इस तरीक़े से वाकिफ़ था और इस तरीक़ा पाकिस्तान और इंडिया और इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में मशहूर है, तहरीका कादरिया अशरफिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख हज़रत मदनी मियाँ अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से मैं मुरीद था और पिछले 2 साल से मैं विरद और शजरा शरीफ से और ऐसी चीज़ें में बहुत इन्वॉल्व था और हर दिन कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें जो कुछ उसके फ़जीलत हैं और उनकी उस तरीक़े की बरकत से मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीधे रास्ते पे चलना शुरू किया मैंने। खैर एक रमज़ान शरीफ के महीने में मेरे एक दोस्त मैंने मुझसे मिला कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर सीदी मरवान। तो उसके साथ बातचीत शुरू हो गई और वो बताता था उसके तरीके से के बारे में। उसके तरीका शादलिया करकरिया नॉर्थ अफ्रीका में मशहूर है, तुनिस मोरक्को के अंदर उनकी बुज़ुर्ग रहते हैं। तो वो बताता था कि हम लोग बहुत मुशाहिदा करते हैं अल्लाह के नूर को हम देखते हैं। तो मैं पहले थोड़ा हैरान था, लेकिन मैंने इतनी बातचीत नहीं करी। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी उसका तरीका है वो है और जो हमारा तरीका है वो हमारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत हम अच्छे दोस्त बन गए। वो वापस अपने तुनिस गया और मैं अमेरिका में रहा। खैर मैं तसव्वुफ़ के अंदर और मारिफत की तरफ मेरा बहुत दिल लगता है। तो मैंने इस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया अशरफी के कदमों पे, इसकी सिलसिले की बरकतों की तरफ। लेकिन हमारे बुज़ुर्ग से कांटेक्ट नहीं हो पाई, हमारे पीर से बातें और चीज़ें ऐसे नहीं हो पाई। तो खैर मैं थोड़ा वो था अफसोस कि ऐसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाया। खैर एक दिन मैं सलावतुर रसूल पढ़ रहा था फजर के वक्त और पढ़ते पढ़ते मुझे एक ब्लू रोशनी दिखनी शुरू हो गई, आइदर बुक से या मुझ से, लेकिन उसके बिटवीन मैं पढ़ता रहा। तो फिर मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। तो मैंने अपने सीधी मरवान से पूछा कि इसका मतलब क्या है, बिकॉज मुझे याद था कि उसके तरीके के अंदर ऐसी चीज़ें बहुत होती रहती हैं। तो मैंने उससे पूछा, उसने बोला कि भाई तुम इस्तिग़फ़ार करो, तुम इस्तिख़ारा पढ़ो, जैसे सुन्नत के अंदर है 7 दिन का इस्तिख़ारा, तुम ये करते रहो और सबसे बेस्ट है कि तुम हमारे शेख के साथ मुरीद बनो। तो खैर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया बैत के वक्त, बिकॉज मैं तो बैत हूँ अपने अशरफी सिलसिले से। लेकिन मैंने इस्तिख़ारा करता रहा 7 दिन के लिए। कुछ ऐसे नहीं, कुछ इशारा नहीं आया। तो खैर मैंने उसके बाद मेरी एक ख्वाब में आया था कि मरवान के शेख, जो शेख मोहम्मद फ़ाउज़ी अल-कलकरी क़ुद्दस सिर्रहू रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो मेरे ख्वाब में आए। वो मेरे कान में तेल या हनी डाल रहे थे
और फिर मैंने उनको अपने घर में इनवाइट करा और मैंने बोला कि आपके वहाँ पे मोरक्को के अंदर बहुत बड़ी ज़मीन है और आप बहुत ज़्यादा प्लांट्स करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो आप मेरे भी घर पे ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं, हमारी ज़मीन बहुत अच्छी है। तो उनके शेख ने हाँ या ना नहीं बोला, उन्होंने बोला देखता हूँ। खैर मैंने वो ख्वाब ख़त्म हो गया। मैंने मारवान से पूछा कि ये क्या करना चाहिए, ये ख्वाब आया मेरे पास। उसने बोला कि तुम्हें रियली बैत करनी चाहिए, इसके मतलब ज़ाहिर है तुम्हें बैत करनी चाहिए। खैर मैं फिर भी इस पे वो नहीं करा मैंने, बिकॉज तसव्वुफ़ के अंदर जब एक दफ़ा पीर बन जाता है तो पीर एक ही रहता है। हमारे शेख हज़रत मदनी ये बोलते हैं कि पीर एक ही है, पीर होता है जैसे बाप होता है, तो पीर एक ही है, लेकिन बाप के आपको जितने भी भाई बनाने आप बना लो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे तबर्रुक का बैत। तो फिर एक मैंने इस्तिखारा पढ़ा, इस्तिखारा गौसिया, ये हमारे शजर शरीफ के अंदर है, अशरफी सिलसिला के अंदर। इसमें आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़ो, फिर हज़रत गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से मदद मांगो और उसके जो भी इशारा मिले आप उस पर अमल करो। तो मैंने ये पहले भी इस्तिखारा इस्तेमाल करा था। मैंने एक स्कॉलरशिप थी मैंने जिसके लिए अप्लाई करी थी मैंने, और मैंने ये इस्तिखारा पढ़ा वरदर मैं कामयाब होंगे या नहीं। मुझे अच्छा इशारा मिल गया कि तो तुम कामयाब होगे। जब मैंने अप्लाई करा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब था। तो मुझे पता कि ये इस्तिखारा से मुझे पहले भी जवाब मिल चुका है, तो फिर मैं फिर कर लेता हूँ कि तो मेरा ये नियत थी कि मुझे इस तरीके के अंदर बैत करनी चाहिए, या क्या ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी के लिए कि ये नेक्स्ट ये कदम है मुझे लेनी चाहिए या नहीं, या ये सही रास्ता है या जो भी। तो मैंने पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर फजर की वक्त मैंने ये इस्तिखारा पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त जवाब मिल गया कि ये सही रास्ता है और ये कदम लेना चाहिए। और उसी वक्त मुझे सुजूद की जगह के अंदर मुझे एक रोशनी दिखी, और जैसे रोशनी के तरफ वो जो वेव्स होते हैं, लाइट वेव्स, तो वो भी दिखने शुरू आ गए। तो मैंने इससे ये मतलब लिया कि इनके शेख ये कामयाब वली हैं और उनके साथ बैत कर सकते हैं। और वैसे भी बिकॉज़ मेरे पास अपने शेख से वास्ता नहीं है, राब्ता नहीं है, और सुलूक के अंदर राब्ता और शेख की परवरिश ज़रूरी है। तो खैर मैंने अपने माँ बाप से इजाज़त मांगी। मैंने 2-3 लोगों से कंसल्ट करा, तो उन्होंने बोला कि तुम ये सही है और तुम कर लो जैसे तुम सही समझते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मरवान से राब्ता रखा और उसने बोला कि तुम बैत कर लो। यहाँ पे बोलते हैं नूर का बैत। उनकी शेख मोहम्मद अल्फाज़ुल करी रहमतुल्लाह अलैह डायरेक्ट देते हैं नूर आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे दावत दी मोरक्को आने के लिए। तो मैं मोरक्को आया, उनकी बहुत बड़े खानका है ज़ाविया, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शेख यहाँ पे रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने शेख के साथ बैत ली, और उस बैत के वक्त मुझे पहले शुरू में मुझे कुछ पहले देखा नहीं। उनके शेख, मैंने अपना हाथ दिया शेख के हाथ में, मुझे इतना कुछ नहीं देखा। और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसी लाइट आंखें बंद होते हुए कोई रोशनी दिखनी आई शुरू करी, जो आ रही है आंखों के सामने, फिर जा रही है, आ रही है थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर नीचे। तो मैंने शेख को बताया, उन्होंने बोला सही है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, तुम इस रोशनी पे फोकस करो, गौर करो, और जैसे तुम्हारा इखलास हो, जैसे तुम्हारा अल्लाह के साथ प्रेजेंस हो, हुजूर, ऐसे रोशनी और वो हो जाएगी ज़ाहिर, और तुम्हारे
आंखों के सामने आ जाएगी। खैर मैंने उस बैत के फ़ौरन बाद मैं यहाँ पे जो मस्जिद है मैं यहाँ पे बैठा, मैंने इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ता रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब आंखें बंद होते हुए रोशनी दिखी मेरे पहले दूर से, फिर आते पूरी विजन को फिल कर ली, फिर चली गई, फिर वापस आई, फिर फिल कर गई, फिर चली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पहला मुशाहिदा था। और इसके बाद भी शेख ने बोला कि तुम बैठे रहो, तुम इस पर अटेंशन करो और ये तुम्हारा ये बढ़ता रहेगा, जैसे तुम्हारा इखलास हो, जैसे तुम्हारा तस्लीम हो औलिया के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं ज़ाविया के अंदर हूँ अभी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे मुरीद, सारे फ़ुक़रा सुन्नत पे अमल करते हैं, 5 वक्त की नमाज बाजमात, आखिरी लम्हे रात के फजर से पहले ज़िक्र बाजमात, हर चीज़ बाजमात, बिल्कुल मासूम और इखलास वाले मुरीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख की भी हाज़िरी में सब फैज़ लेते हैं। दर्ज होता है हर दिन, दूसरे दिन, हर रात ज़िक्र की महफ़िल, जुम्मे पे कुरान मजीद, सलावत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर वेरियस चीज़ें होती रहती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप काम करो ये रोशनी आती रहेगी। और शेख इसकी दर्स भी देते रहते हैं कि रोशनी होती क्या है, अल्लाह का नूर होता क्या है। जैसे सूरह नूर में इसकी वो है तफसीर, वो बताते रहते हैं कि अल्लाह नूरुस समावात अर्द वल समावात, जैसे कुरान मजीद के अंदर आयत है। तो ये कैसे आती है, मुरीद को क्या दिखता है, और फिर मारिफत कैसे हासिल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम, हमारा ईमान, इन चीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है। और हमारा इस्लाम अशहदु अल्लाह से शुरू हुआ और अशहदु अल्लाह पे कायम है। तो हम विटनेस करते हैं, हम ये चीज़ें देखते हैं, और जैसे आप काम करते रहो तो ये चीज़ें और ज़ाहिर होती रहती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी टेस्टिमोनी है कि ये चीज़ें ज़ाहिर हैं और सारे मुरीदों ने देखी हुई हैं। और आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप आएंगे और अब शेख से बैत करेंगे, आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।